हेलो एवरीवन। कहा जाता है बड़े देशों की बड़ी नींद। जिस वक्त तालिबान की कब्र खुद रही थी, ठीक उसी समय अफगानिस्तान से 3050 किलोमीटर दूर एक दूसरा संगठन जन्म ले रहा था। नाम था आईएसआईएस। जब तालिबान कमजोर हुआ तब आईएसआईएस मजबूत हो गया। न केवल मजबूत हो गया बल्कि अरब देशों के बीच ताकत बनकर उभर गया। लेकिन फिर समय ने करवट ली और आईएसआईएस धड़ाम हो गया और आज तालिबान एक देश की सत्ता पर कब्जा करके बैठ गया है। क्योंकि अब इस्लामिक स्टेट ने अफगानिस्तान के हालिया घटनाक्रम पर कहा है कि तालिबान को वहां कोई जीत नहीं मिली, बल्कि अमेरिका ने इस देश की कमान तालिबान को सौंप दी है। इस्लामिक स्टेट ने अपने साप्ताहिक अखबार अल नबा के 19 अगस्त के संपादकीय में लिखा कि ये जीत इस्लाम की नहीं, ये सौदेबाजी की जीत है, न कि जिहाद की। यानी कि दो जिहादी संगठन आपस में उलझ बैठे हैं। क्या है पूरा मामला, समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। ये बात साल 1979 की है। उस समय अमेरिका के एक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हुआ करते हैं ब्रेजेंस्की। ये अपने अफगानिस्तान के दौरे पर थे। उन दिनों इस्लामिक मुजाहिदीन सोवियत संघ के देख रेख में अफगानिस्तान में चल रहे वामपंथी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। ब्रेजेंस्की ने पाकिस्तान बॉर्डर खैबर पख्तूनवा इलाके में अफगानिस्तान से भाग आए मुजाहिदीनों को संबोधित किया और काबुल की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उस तरफ वो जो जमीन तुम्हारी है, एक दिन वो तुम्हें वापस मिलेगी, तुम्हारी जीत होगी, तुम्हारे घर तुम्हारी मस्जिदें फिर से वापस मिलेंगी, क्योंकि तुम्हारी लड़ाई सच्ची है और खुदा तुम्हारी तरफ है। इस भाषण के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान और सऊदी अरब की सहयोग से इन मुजाहिदीनों को हथियार समेत पैसा भी दिया और लड़ाई को सोवियत संघ के खिलाफ मोड़ दिया। यानी जो सोवियत सेना के साथ लड़ रहे थे वो अब सोवियत सेना के खिलाफ लड़ने लगे। इन मुजाहिदीनों ने सोवियत संघ को हरा दिया। आगे चलकर इनके ही बीच अफगानिस्तान की सत्ता के लिए गृह युद्ध हुआ और इन्हीं मुजाहिदीनों के बीच से निकला तालिबान। पर अब सवाल ये है कि तालिबान हो या तहरीक तालिबान या फिर आईएसआईएस, निकलते कैसे हैं। आज हम इसी बारे में चर्चा करने वाले हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अफगानिस्तान में 34 प्रांत हैं। इनमें से कंधार जो कि 17 जिलों में बटा हुआ है, इन्हीं में से एक जिला है खाकरेज। यहाँ चाहे हिम्मत नाम का एक गांव है। दशकों पहले की बात है। इस गांव में एक मौलवी रहते थे। नाम था गुलाम नबी अकूद। वो गांव के बच्चों को कुरान पढ़ाते थे। 1959 से 1962 के बीच कोई ऐसा साल रहा जिस साल में अकूद के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया उमर। उमर छोटा ही था जब उसके मौलवी अब्बू अकूद गुजर गए। अम्मी ने दूसरी शादी कर ली। उमर नए अब्बू भी मजहबी तालीम से जुड़े थे। एक तो घर का माहौल मजहबी, ऊपर से मजहबी तालीम। उमर अपनी जवानी में दाखिल होने से पहले उमर का दिमागी रुझान भी मजहब की तरफ मुड़ चुका था। ये 70 के दशक की बात है। टीनेजर उमर गांव के मदरसे से निकलकर आगे तालीम के लिए कंधार शहर जा पहुंचा। उन दिनों सोवियत सेना अफगानिस्तान में लड़ रही थी और सोवियत सेना के खिलाफ कई अलग अलग समूह थे। इन्हीं में से एक ग्रुप कंधार शहर के उन धार्मिक छात्रों का था जिन्हें लोग तालिब बुलाते थे। बस फिर क्या था, उमर भी सोवियत के खिलाफ जंग में शिरकत की और वो युद्ध में 3 बार जख्मी हुए और एक हमले में अपनी एक आंख भी गंवानी पड़ी। लेकिन मजहबी जुनून ऐसा था कि आगे बढ़ता रहा। 1989 में सोवियत वापसी के बाद इस युद्ध का एक पन्ना खत्म हो गया। कई मुजाहिदीन जंग के मैदान पर बने रहे और कई सामान्य जीवन में लौट आए। उमर भी उसी समय लौट आया। अब वो एक छोटी सी मस्जिद का इमाम बन गया। उमर की ये इमाम वाली जिंदगी जल्द ही खत्म होने वाली थी। इसकी वजह थी अफगानिस्तान के हालात। सोवियत जा चुका था मगर उससे लड़ने के लिए खड़े हुए मुजाहिदीन लड़ाकों ने हथियार नहीं रखे थे। वो अब अफगानिस्तान के अलग अलग हिस्सों में वर्चस्व बनाने के लिए लड़ रहे थे। इसी अराजकता में सोवियत की लड़ाई लड़ चुके तालिब गुट को भी अपने लिए एक मौका दिखा। उसने तय किया कि वो कंधार में हावी हो चुके गिरोह से लड़ेंगे। लेकिन इस तालिब ग्रुप को अपने लीडर की तलाश थी। ये तलाश खत्म हुई उमर के नाम पर। उमर के नेतृत्व में इस संगठन ने अपना नाम रखा तालिबान और उमर को लीडर मुल्ला उमर के नाम से जाना गया। लेकिन अब इसमें एक समस्या थी, वो ये कि लड़ाके कहाँ से लाए जाएं। तो मुल्ला उमर इस कार्य के लिए रुख किया मदरसों का, जहाँ मजहबी तालीम ले रहे छात्र थे। उमर इन छात्रों से कहता, इस्लाम खतरे में है, लोग शैतानियत के साथ खड़े हो गए
गए हैं, सरे बाजार लोगों की इज्जत उतारी जा रही है। जब इस्लाम ही खतरे में है तो केवल पढ़ाई करने से फायदा नहीं होगा। इस्लाम के मुताबिक समाज को बनाने के लिए इस्लाम के छात्रों को आगे आना होगा। ऐसे ही प्रोपेगेंडा भाषणों के सहारे उमर ने कई छात्रों का ब्रेनवॉश करके उन्हें तालिबान के साथ जोड़ दिया। उमर को लड़ने के लिए लड़ाके मिल गए, अब हथियार चाहिए थे। तो कंधार प्रांत की सीमा पर बसा एक शहर स्पिनिक बुलदाग, यहाँ सोवियत के जमाने में बड़ा हथियार डिपो था। तालिबान ने यहाँ रखे हथियार लूट लिए। इन लूटे हुए हथियारों की मदद से तालिबान ने कंधार पर हमला किया और 1994 के अंत तक तालिबान ने समूचे कंधार पर राज करने लगा। अब इस पर नजर पड़ी पाकिस्तान की। उसे तालिबान में पोटेंशियल दिखा। पाकिस्तान को लगा अगर वो तालिबान की मदद करके उसे जिता देते हैं तो अफगानिस्तान में फ्रेंडली गवर्नमेंट आ जाएगी। तालिबान सत्ता में आकर पाकिस्तान हितों का ध्यान रखेगा, साथ ही भारत विरोधी उसके एजेंडे को भी सपोर्ट करेगा। अगर इस सब में अफगानिस्तान बर्बाद भी हो गया तो उस पर कब्जा करके उसे 5वें राज्य के रूप में पाकिस्तान में मिला लेगा। लेकिन तालिबान का साथी संगठन अलकायदा एक गलती कर बैठा और ये गलती थी 9/11 अमेरिका पर हमला, जिसके जवाब में अमेरिका ने पाकिस्तान को पैसे दिए, अपने साथ लिया और तालिबान पर हमला बोल दिया। अब पाकिस्तान की नीति ये थी कि इस हमले में लादेन मरे या बुश, वो दोनों में खुश, क्योंकि तबाह अफगानिस्तान पर वो फिर से आसानी से कब्जा कर लेंगे। लेकिन हुआ उल्टा और 6 दिसंबर 2001 को अमेरिका ने काबुल में एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन कर दिया। तालिबान काबुल छोड़ करके भाग गए। अमेरिका की अगुवाई में नाटो देश बम बरसा रहे थे, यानी 2006 आते आते अमेरिका ने तालिबान को काफी पीछे ढकेल दिया। नाटो देश अपनी जीत पर मुस्कुरा रहे थे, पर समय का चक्र कहो या नीति कुछ और चल रही थी। उधर इराक में एक जिला है सांभरा, जिसमें एक गांव है अल जल्लाम। यहाँ 1971 में एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम था बगदादी। उसके पिता भेड़ बेचकर घर चलाते थे, बच्चों को कुरान भी पढ़ाते थे। पैदाइश के समय उसका नाम रखा इब्राहिम अवाद इब्राहिम अल बदरी। मुल्ला उमर की तरह अल बदरी की पढ़ाई मदरसों में हुई। साथ ही अल जल्लाम नाम के इस गांव में अल बदरी नाम के एक कबीले की खासी संख्या थी। इस कबीले का दावा था कि ये अरब देश के कुरैश कबीले से वास्ता रखते हैं, पैगंबर भी इसी कुरैश कबीले से ताल्लुक रखते हैं, खलीफा बनने वाले एक कुरैश कबीले से खून का रिश्ता होना जरूरी है। अब खून का रिश्ता बन चुका था तो अल बदरी ने अपना नाम बदल कर रख लिया अबू बकर अल बगदादी, पर इसे अब खलीफा बनने का रास्ता नहीं सूझ रहा था। अफगानिस्तान की लड़ाई चल रही थी। दूसरी तरफ लड़ाई के बाद अमेरिका इराक को सद्दाम के चंगुल से आजाद करा चुका था, पर इस पर आजादी को हासिल करने के दौरान इराक पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। अमेरिकी सेना के इराक छोड़ते ही बहुत से छोटे मोटे गुट अपनी ताकत की लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया, जैसे 1980 में सोवियत के जाने के बाद अफगानिस्तान में हो रहा था। यहाँ भी एक छोटा सा गुट था। इस गुट का नेता बन गया अबू बकर अल बगदादी। दरअसल ये बगदादी कोई और नहीं बल्कि यूएस आर्मी की 11 महीने की कैद के बाद दिसंबर 2004 में यूएस आर्मी ने इसे रिहा किया था, जिससे निकलकर इसने आतंकी संगठन खड़ा किया, जहां से बाहर आकर इसने अलकायदा इराक नाम का संगठन बनाया और इसका चीफ बन गया। साल 2006 में बगदादी इराक में अपनी जमीन तैयार करने में लगा था, मगर तब उसके पास न पैसे थे, न कोई मदद और न ही कोई लड़ाके। अमेरिका की सेना 2011 से जब इराक से वापस लौटी तब तक इराक सरकार बर्बाद हो चुकी थी, सद्दाम मारा जा चुका था, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके थे और सबसे बड़ी बात यह थी कि इराक में खाली सत्ता छोड़ गए थे। संसाधनों की कमी के चलते बगदादी ज्यादा कामयाब नहीं हुआ रहा था। हालांकि इराक पर कब्जे के लिए अलकायदा इराक का नाम बदलकर ISIS यानी कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक कर लिया। यहाँ इसे एक बड़ी सफलता मिली। सफलता ये थी सद्दाम की फौज से बेरोजगार हुए सैनिक अपने लिए रोजगार की तलाश कर रहे थे। बस इसी पर बगदादी की नजर पड़ी और बगदादी ने सद्दाम हुसैन की सेना के कमांडर और सिपाहियों को अपने साथ मिला लिया। अब समस्या ये आई कि लूट कहाँ मचाई जाए, क्योंकि इराक तो बर्बाद था, तो इसके लिए बगदादी एक संपन्न देश की तलाश थी। खैर तलाश पूरी हुई। उन दिनों इराक के एक पड़ोसी देश सीरिया में गृहयुद्ध चल रहा था। गृहयुद्ध का कारण यह था कि सीरिया में प्रजा सुन्नी और शासक शिया था। बस बगदादी सुन्नी इस्लामी संगठन को यहाँ मौका नजर आया और उसने अपना काफिला सीरिया की तरफ मोड़ दिया। उन दिनों अलकायदा और फ्री सीरियन आर्मी वहाँ के दो सबसे बड़े सुन्नी गुट थे, जो सीरियाई राष्ट्रपति असद की सेना से मोर्चा ले रहे थे। पहले 4 साल तक सीरिया में बगदादी को कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली और इस दौरान उसने अपने संगठन का नाम ISIS यानी कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया कर दिया। ऐसा होते होते जून 2013 आ गया। इस महीने फ्री सीरियन आर्मी के एक जनरल ने पहली बार सामने आकर दुनिया के सामने अपील की कि अगर उन्हें हथियार नहीं मिलेंगे तो बागी
ईसाइयों से अपने जंग 1 महीने में हार जाएंगे। इस अपील के हफ्ते भर के अंदर अमेरिकी, इजराइल, जॉर्डन, टर्की, सऊदी अरब और कतर ने फ्री सीरियन आर्मी को हथियार, पैसे और ट्रेनिंग की मदद देनी शुरू कर दी और बस यहीं से ISIS के दिन पलट गए। दरअसल जो फ्री सीरियन आर्मी के नेता थे वो साल भर के अंदर ISIS तक जा पहुंचे और क्योंकि तब तक ISIS फ्री सीरियन आर्मी में सेंध लगा चुका था। साथ ही सीरिया में फ्रीडम फाइटर की नकाब पहनकर ISIS ने दुनिया को धोखा दिया। इसी नकाब की आड़ में खुद अमेरिका तक ने ISIS के लड़ाकियों को ट्रेनिंग दे डाली। इतनी बड़ी सेना और हथियार के साथ बगदादी ने खलीफा बनने का सपना देखना शुरू कर दिया। अब वो अल्लाह का निजाम दुनिया पर कायम करना चाहता था। इसके लिए ब्रेन वॉश चल पड़ा। यूरोपीय देशों के मुस्लिम, अमेरिका, यहाँ तक कि भारत से भी उत्साहित मुसलमान बगदादी की सेना का हिस्सा बनने लगे थे। इराक के उत्तरी हिस्से के तिर्गिस नदी के किनारे बसा एक प्रांत है मोसुल। जून 2014 में बगदादी की करीब 700 लड़ाके ट्रकों में भरकर मोसुल की तरफ रवाना हुए। वहां इराकी सेना की 5वीं डिवीजन तैनात थी। इराकी सेना आतंकियों का सामना करने की जगह सिर पर पांव रखकर भाग गए और इस तरह मोसुल और वहां रहने वाली 14 से 15 लाख आबादी बगदादी की गुलाम बन गई। मोसुल से भागी इराकी सेना अपने पीछे अमेरिकी हथियार भी छोड़ गई थी। सब लूट लिए गए, तेल के कुओं पर कब्जा कर लिया गया। सीरिया और तुर्की को कच्चा तेल बेचने लगे, टैक्स वसूलने लगे। सोशल मीडिया को औजार बनाकर लोगों का ब्रेन वॉश किया। दुनिया भर से हजारों लोगों ने इराक पहुंचकर ISIS ज्वाइन किया। यही मोसुल की अल नूरी मस्जिद को बम से उड़ाकर बगदादी ने ऐलान किया कि वो दुनिया भर के मुसलमानों का नया खलीफा है और अल नूरी मस्जिद अल्लाह की राह में रुकावट है। आप सोच रहे होंगे कि बगदादी और तालिबान में क्या कनेक्शन है। जब दोनों का मकसद, उद्देश्य, कारनामे एक हैं, वो दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हैं। दरअसल तालिबान का सपना काबुल तक था, बगदादी का पूरे संसार तक। इसके लिए बगदादी ने एक शाखा अफगानिस्तान में खोल दी। दरअसल अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान और मध्य एशिया के कुछ हिस्सों को इतिहास में खुरासन नाम से जाना जाता है, तो बगदादी ने इसे नाम दिया खुरासन शाखा। इसमें ब्रेन वॉश की गई महिला जिहादी शामिल हो गई। भारत से कई हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश करके उन्हें मुस्लिम बनाकर अफगानिस्तान की खुरासन शाखा में भेजा जाने लगा। खुरासन शाखा काबुल पर अपना कब्जा चाहने लगी, जो तालिबान को रास नहीं आया, क्योंकि तालिबान सत्ता को सीधी चुनौती थी। साल 2019 में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ तालिबान, अमेरिका, अफगानिस्तान सुरक्षा बलों ने एक साथ मोर्चा खोल दिया, जिससे पूर्वी अफगानिस्तान में ISIS को अपना मजबूत किला गंवाना पड़ा। चूंकि अमेरिका, तालिबान और अफगानिस्तान तीनों ने एक साथ हमला बोला और ISIS को अपने खुरासन शाखा गंवाना पड़ा, तो ISIS तालिबान का अमेरिका से मिली भगत होने का इल्जाम लगाता रहता है। दूसरी तरफ 27 अक्टूबर 2019 को बगदादी को भी मौत की नींद सुला दिया गया। बगदादी की मौत के 5 महीने बाद अमेरिका ने तालिबान से समझौता कर लिया और अब अफगानिस्तान से निकल गया, जिसे लेकर ISIS ने तालिबान को अमेरिका से मिले होने का इल्जाम लगा रहा है। भले ही आतंकी संगठन कह रहे हैं हम अल्लाह के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन पूरा मामला देखकर समझकर हर कोई बता सकता है कि ये किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और इनके खुदा कौन है। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में आप ही बता दीजिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।